हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है डे ड्रीम्स। इससे पहले मैंने क्लास 4 का ही एक और यूनिट कंप्लीट करवाया था, जिसका टाइटल था द डॉल मेकर। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है यहाँ पर डे ड्रीम्स। अच्छा, डे ड्रीम्स का मतलब क्या होता है? तो डे ड्रीम्स का मतलब होता है दिन में सपने। लीज़ा वॉज अ क्यूट गर्ल। लीज़ा एक बहुत ही क्यूट लड़की थी। सी वॉज अ फार्मर्स डॉटर। वो किसकी लड़की थी? फार्मर की लड़की थी। सी लुक्ड हर सेल्फ इन द मिरर एवरी डे। वो हर दिन अपने आप को क्या करती थी? मिरर में देखती थी। सी एडमायर्ड हर ब्यूटी इन हर माइंड। वो अपने ही मन में अपनी जो ब्यूटी को एडमायर करती रहती थी। सी थॉट वन डे अ प्रिंस विल कम एंड मैरी मी। एक दिन एक राजकुमार आएगा और मुझसे शादी करेगा। विथ माई ब्यूटी ओनली प्रिंस शैल डू फॉर मी। यानी जिस तरीके से मेरी ब्यूटी है, जिस तरीके से मेरी खूबसूरती है, उस तरीके से ओनली प्रिंस शैल डू फॉर मी। यानी एक प्रिंस ही मुझे डिज़र्व करता है एंड मैं ही प्रिंस को डिज़र्व करती हूँ। आई शैल नॉट गो विथ अ फार्मर सन्स। तो मुझे ना फार्मर के लड़के से शादी नहीं करनी है। या तो मतलब वो कहती है कि मुझे ना किसी फार्मर के लड़के के पास नहीं जाना है। बट सी डिडेंट हैव अ सिल्की गाउन टू मैच हर विथ हर ब्यूटी। पर उसके पास ऐसा कोई सिल्की गाउन नहीं था जो उसकी ब्यूटी को क्या करे? मैच करे। लीज़ा's डे बिगन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। लीज़ा का जो दिन था बहुत ही जल्दी सुबह स्टार्ट हो जाता था। एवरी डे सी हैड टू मिल्क द काउ। हर दिन उसको काउ का जो मिल्क है वो निकालना होता था। देन सी टुक द मिल्क टू द मार्केट। और उस मतलब मिल्क को लेकर, दूध को लेकर उसे मार्केट जाना होता था, वो लेकर जाती थी। बट सी वॉज स्लो इन हर वर्क ड्यू टू हर डे ड्रीम्स। पर वो अपने काम में स्लो थी। मतलब उसकी मम्मी कहती थी, उसकी मदर कहती थी कि बेटा जल्दी काम करो, नहीं तो तुम मार्केट जाने के लिए क्या हो जाओगी? लेट हो जाओगी। तुम क्या हर समय ड्रीमिंग करती हो? अपना जल्दी से काम ख़त्म करो, वरना मार्केट जाने के लिए तुम क्या हो जाओगी? लेट हो जाओगी। तो ऐसा उसकी मदर क्या करती थी? उसको स्कॉल्ड करती थी, यानी कि डांटती थी। लीज़ा यूज टू हियर बट नॉट लिसन टू। यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज टू का मतलब लीज़ा को तो अब आदत हो गई थी ये सुनने की, ठीक है। बट सुनना तो है पर उसको करना नहीं है। नॉट लिसन इट। हाँ, उसकी आदत हो गई थी हियर बट लिसन नहीं, यानी कि सुनना पर उसको ध्यान न देना, ऐसी आदत हो गई थी लीज़ा की। वन डे लीज़ा वॉज ड्रीमिंग अबाउट हर प्रिंस वाइल स्वीपिंग। तो एक दिन लीजा क्या कर रही थी? अपने प्रिंस के बारे में सोच रही थी। हर फादर ऑल्सो स्कॉल्ड हर। उसके फादर भी उसको डांटते हैं। नो प्रिंस फ्रॉम अ कैस्टल विल कम फॉर यू बेबी, जस्ट डू योर हाउस चोर्स। यानी उसके जो फादर होते हैं वो उसको क्या क्या कहते हैं? डांटते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई भी प्रिंस नहीं आएगा तुम्हारे लिए यहाँ पर, है ना। तुम्हें अपने क्या करना चाहिए? अपने घर के कामों पे ध्यान दो, उस काम को करो जो तुम्हें मिला है। Soon I'll marry you with my friend's son। बहुत जल्दी ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। किसके साथ कर दूंगा? मेरे फ्रेंड के लड़के के साथ में कर दूंगा। क्योंकि उसके फादर फार्मर थे, तो फार्मर के जो फ्रेंड है वो भी फार्मर होंगे, लीज़ा को ऐसा लगता है। देन देखो आगे वो क्या सोचती है। Moo said the cow as she stood to called out to लीज़ा। जैसे उसके फादर ने उसको डांटा ही वैसे ही काऊ ने आवाज़ की, मुंह करके, है ना। ऐसा लग रहा था मानो कि काऊ भी उसको बुला रही थी कि लीज़ा मुझ पर ध्यान दो। द गर्ल टोस्ड हर लवली हेड एंड पिक्ड अप द पेल। देन सी मार्च्ड एंग्रीली टू द काऊ सेट। वो अपना हाथ पटकती है, पटकने के बाद बाल्टी उठाती है और ले जाके जो काऊ सेट होता है, फटाक से मतलब गुस्से में झटक से जाती है। जैसे आप लोग भी बच्चे हो ना, तो आप लोगों को भी गुस्सा आता होगा, तो आप लोग कैसे करते हो? नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, है ना। तो उस तरीके से लीज़ा कुछ कहती नहीं है, पर ऐसे ना हाथ पटक के बाल्टी को उठाती है और कहाँ चली जाती है? जो गौशाला होती है, जहाँ पर गाय जो काऊ होती है वो बंधती है, वहाँ पर चली जाती है।
लीज़ा मिल्क द काउ यानी लीज़ा गाय का दूध निकाल रही होती है। द थिक क्रीमी मिल्क वॉज स्लोसिंग अबाउट इन द पिल, या जो पिल मतलब जो बाल्टी होती है जिसमें वो निकाल रही होती है गाय का दूध, वो काफ़ी क्रीमी थिक और स्लोसिंग आता है ना। आर काउ हैज़ गिवन मोर मिल्क टूडे सी थॉट, वो सोचती है कि आज तो मेरी जो गाय है, आज जो हमारी गाय है, उसने तो बहुत ही स्लो से मिल्क दिया है, बहुत ही अच्छा मिल्क दिया है और ज़्यादा मिल्क दिया है। आई विल गेट अ गुड प्राइस, तो आज मुझे एक अच्छी प्राइस मिलेगी। लीज़ा सेट द पेल ऑन हर हेड एंड स्टार्टेड फॉर द मार्केट। तो लीज़ा ने क्या किया, उस बाल्टी को अपने माथे पे रख लिया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जो इमेज आपके सामने है, और रख कर वो क्या करी, मार्केट के लिए चली गई। इट वॉज हर डेली प्रैक्टिस, ये उसका रोज का काम था। सो हर पेल वॉज वेल बैलेंस्ड ऑन हर हेड, तो बाल्टी को आराम से वो रख कर चली गई क्योंकि उसका रोज का काम था, तो काफ़ी वेल बैलेंस्ड बाल्टी थी उसके माथे पे। ऐसा नहीं था कि बाल्टी थोड़ी गिरने जैसी हो गई हो या लीज़ा पकड़ नहीं पा रही हो, क्योंकि उसका डेली का काम था, तो ये इजी था उसके लिए। काफ़ी बैलेंस में उसने क्या रखी थी, बाल्टी अपने माथे पे रखकर वो जा रही थी मार्केट। सी कंटिन्यूड हर स्टोरी, और उस अपनी स्टोरी को भी वो क्या कर रही थी, कंटिन्यू कर रही थी। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, 1 पेज, ये पार्ट 1 है। इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और भी अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट या टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।